हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेटिंग डाटा एंड क्रिएटिंग सब टोटल्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ डाटा। कंसोलिडेशन ऑफ डाटा मीन्स कंबाइनिंग डाटा spread our different sheets into one worksheet or cell। कई बार हमारा जो डाटा होता है वो कई वर्कशीट्स पर होता है, और अगर हम उन डिफरेंट वर्कशीट्स के डाटे को कंबाइन करके एक वर्कशीट पर ले आए तो इसको हम कंसोलिडेशन ऑफ डाटा कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेट फीचर वी कैन इजीली सम, काउंट, एवरेज एक्सेट्रा दिस डाटा by looking at the labels. This is lot easier than creating formulas। अगर हम फार्मूलेस को यूज करें तो वह बहुत मुश्किल होता है। इन फार्मूले के बिना हम कंसोलिडेट फीचर में जाकर आसानी से सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं डाटे। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जो कंसोलिडेशन ऑफ डाटा है इस फीचर को हम समझते हैं। सपोज यू हैव टू शॉप्स ईच सेलिंग टी, कॉफी एंड मिल्क। यू कैन कंबाइन द सेल डाटा ऑफ टू शॉप्स बाय यूजिंग कंसोलिडेट फीचर। अगर हम एग्जांपल लें कि आपके पास 2 शॉप्स हैं और हर शॉप में आप टी, कॉफी एंड मिल्क को सेल करते हैं, तो अगर हम चाहें कि इन दोनों शॉप्स का हम डाटा जो है सेल का डाटा वो कंबाइन करना चाहें तो हम इसके लिए हम कंसोलिडेट फीचर को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो पहले शॉप्स का डाटा है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में उस शॉप में टी, कॉफी एंड मिल्क की कितनी सेल हुई, और इसी तरह दूसरी शॉप का डाटा नेक्स्ट स्लाइड पर शो किया हुआ है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है डाटा वो B6 से शुरू हुआ है और सेकंड शॉप में ये B5 से शुरू हुआ है। ये डाटा किसी भी रो या किसी भी सेल में शुरू हो, इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, इसके लिए अब कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम तीसरी एक शीट अलग से बनाएंगे जो खाली हो, वहां पर किसी भी सेल में जाकर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्टिव सेल हो गया जहां पे हम काम करेंगे। अब फिर हम डाटे में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर कंसोलिडेट नजर आ रहा है, हम इसको क्लिक कर देंगे। ये आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहले सम फंक्शन आएगा। हम कौन सा फंक्शन करना चाहते हैं, सम की टोटल करना चाहते हैं या एवरेज काउंट करना चाहते हैं डाटे को, एवरेज या मैक्सिमम या मिनिमम क्या करना चाहते हैं, या यहाँ पर हम इस एग्जांपल में हम सम करेंगे, जोड़ करेंगे जो डाटा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंस। आप कहां से रेफरेंस लेना चाहते हैं, किस सेल रेंज को किस वर्कशीट से उठाना चाहते हैं, आप इस यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, हम फिर पहली जो शीट है वहां पर जाएंगे और उस सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि आपने जो रो हेडर है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनको भी सिलेक्ट करना है, और जो कॉलम के हेडर हैं टी, कॉफी एंड मिल्क, इनको भी आपने सिलेक्ट करना है। फिर आपने एंटर की कमांड देनी है। ठीक है, ये आपके सामने ये रेफरेंस यहाँ पर शो हो रहा है। अब नीचे है और रेफरेंसेस। अब आपने ये जो ऊपर रेफरेंस दिया है इसको ऐड कर देना है। ये यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। अब हम पिछले रेफरेंस को यहाँ से डिलीट करते हैं, और फिर हमने सेकंड रो का रेफरेंस, सेकंड शीट का जो रेफरेंस है उसको लेना है। यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, हम सेकंड शॉप में जाएंगे, उसी तरह जो सेल रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर की कमांड देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऑल रेफरेंस में यहाँ पर हमने इसको फिर दोबारा ऐड करना है। ठीक है, फिर नीचे है यूज लेबल्स इन टॉप रो। क्या आप चाहते हैं कि जब डाटा को कंसोलिडेट कर रहे हैं वहां पर टॉप रो को भी इंक्लूड किया जाए इसको, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को? यस। फिर नेक्स्ट में है लेफ्ट कॉलम, जो लेफ्ट की तरफ टी, कॉफी एंड मिल्क था उसको भी शो करना है। यस। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा। जो सोर्स का डाटा है फर्स्ट शीट में जहां पर टी, कॉफी एंड मिल्क है, अगर वहां पर कुछ चेंज होता है तो क्या नेक्स्ट जो थर्ड, जब हमारी जो टोटल वाली शीट है वहां पर भी जो
शो होना चाहिए डिफरेंस। अगर हम पीछे क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे यस क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, फिर हम ओके की कमांड देंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये दोनों शॉप्स का डाटा जो है वो हमारे सामने अक्टूबर नवंबर दिसंबर शो होना शुरू हो गया है। आप अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर अगर आप टू को क्लिक करें ये आप, तो आप देखेंगे कि ये आपके सामने डाटा अलग अलग ग्रुप में भी शो हो रहा है। जैसे ये आ गया फर्स्ट शॉप का डाटा, ये सेकंड शॉप का ये आ गया, दोनों का टोटल। इसी तरह कॉफी का फर्स्ट शॉप सेकंड शॉप, ये यहाँ पर कमांड भी है, यहाँ पर से भी हम वापस कर सकते हैं। ये आपके सामने सिर्फ टी कॉफी एंड, यानी कि अगर हम बाइफिकेशन करने चाहें इन टू शॉप्स या थ्री शॉप्स की, यहाँ पर प्लस की कमांड देंगे। अगर दोबारा सिर्फ कंसोलिडेटिंग डाटा देखना है तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम चाहें तो कंसोलिडेट फीचर में जाकर हम यहाँ पर सम की बजाय एवरेज, मैक्सिमम या मिनिमम या कुछ भी जो आप फंक्शन करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं सब टोटल फंक्शन में। नॉर्मली स्पीकिंग सब टोटल फंक्शन इज द सम ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स which is then added to another set of numbers to make the grand total। अगर हम नॉर्मली बात करें तो सब टोटल किसे कहते हैं कि दो चार, सपोज करो चार एंट्री हैं, दो का टोटल कर दिया, फिर दो का टोटल कर दिया और दोनों को फिर बाद में ग्रैंड टोटल कर दिया। आमतौर पर सब टोटल इसे ही कहते हैं, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द सब टोटल फीचर इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ओनली टोटलिंग सबसेट फंक्शंस ऑफ वैल्यूज विद इन ए डाटा सेट। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो वहां पर सब टोटल फीचर में सिर्फ हम सब टोटल ही नहीं करते, इसके अलावा भी हम और भी फंक्शन कर सकते हैं। वो क्या है? इट अलाउज यू टू ग्रुप एंड समराइज योर डाटा यूजिंग सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड अदर फंक्शंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम सब टोटल फंक्शन में जाएं तो इससे हम अपने डाटे को सम भी कर सकते हैं, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और अदर फंक्शंस भी कर सकते हैं। सब टोटल फंक्शन इज डिजाइंड फॉर कॉलम्स ऑफ डाटा और वर्टिकल रेंजेस। ये सब टोटल फंक्शन जो है ये कॉलम्स ऑफ डाटा और वर्टिकल रेंजेस के लिए बना हुआ है, यानी कि ये कॉलम रेंज है, ठीक है, ये कॉलम वाइज अगर हम इसको टोटल करना चाहें, या इसको वर्टिकल रेंज भी कहते हैं। इट इज नॉट डिजाइन फॉर रोज ऑफ डाटा और हॉरिजॉन्टल रेंजेस। ये जो सब टोटल का फंक्शन है ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है ना या रोज ऑफ डाटा, इनके लिए नहीं बना हुआ, ये सिर्फ वर्टिकल रेंजेस के लिए या कॉलम्स ऑफ डाटा के लिए बना हुआ है। अगर हम बात करें कि सब टोटल फंक्शन में क्या स्टेप्स होते हैं, देयर आर 2 स्टेप्स टू फॉलो व्हेन वी विश टू यूज दी सब टोटल फंक्शन। और वह सब टोटल फंक्शन में जो कौन से 2 स्टेप्स होते हैं, दीज आर फॉर्मेटिंग एंड सब सॉर्टिंग ऑफ डाटा। ये क्या होता है कि अगर हम कहीं भी सब टोटल का फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो डाटा दिया हुआ है हमें उसको सॉर्ट करना पड़ता है, और बाद में सेकंड स्टेप में हमें सब टोटल का फंक्शन जो होता है अप्लाइंग सब टोटल टू द टेबल, फिर हमने जाकर सब टोटल करना होता है टेबल का। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्सेल फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि एक्सेल में ये जो सब टोटल का फंक्शन होता है वो कैसे होता है। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स कार्स एंड सेल्स इट थ्रू डिफरेंट सेलर्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। एक फैक्ट्री बनाने वाली, एक कार बनाने वाली एक फैक्ट्री है, वो अपनी कारों को डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सेलर्स के थ्रू बेच रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू सॉर्ट द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और सेलर्स एज वी विश। सबसे पहले हमें डाटे को सॉर्ट करना पड़ेगा इसके बेस पर, अगर हम चाहें तो रीजन के बेस पर या स्टेट वाइज भी कर सकते हैं या सेलर वाइज भी कर सकते हैं। क्वांटिटी तो वो सॉर्टिंग होगी नहीं, वो तो अपने आप रीजन और सेलर के साथ सॉर्ट होगी। देन वी हैव टू अप्लाई सब टोटल फंक्शन टू द टेबल, उसके बाद में हम सब टोटल को अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे होता है। ये आपके सामने एक सेल रेंज है या डाटा टेबल दिया हुआ है जिसमें से हमने फिगर्स भरी हुई हैं पहले ही कि मंथ वाइज और डेट वाइज किस सेलर ने
किसने सेल की। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इस डाटे को रीजन वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं पहले, बल्कि सब टोटल जो हम करेंगे ये रीजन या इसको स्टेट भी कह सकते हैं, स्टेट वाइज हम इसको सब टोटल करेंगे कि एक रीजन में या एक स्टेट में कितनी सेलिंग हो रही है, ठीक है, हर रीजन में कितनी सेलिंग हुई है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि ये रीजन यहाँ पर 3 एंट्रीज यूपी की है और यूपी यहाँ नीचे भी दिखाई दे रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा यहाँ पर 14th और 15th लाइन में रो में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको 17th रो में भी आप हरियाणा दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रीजन वाइज सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि यूपी की जो एंट्रीज हैं वो सारी इकट्ठी हो जाए, पंजाब की एक उसके बाद में आ जाए, उसके बाद न्यू दिल्ली की आ जाए, बल्कि सॉर्टिंग एक इकट्ठी हो जाए, बल्कि हर एक स्टेट की अलग अलग शो हो, ठीक है। तो इससे के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सारे डाटे को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डाटे को सिलेक्ट करने के बाद डाटे में ही आप जाएंगे और आखिर में आप सब टोटल का फंक्शन है इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्या शो हो रहा है, एट ईच चेंज इन, कि क्या चाहते हैं आप कि सब टोटल कहां पर हम करें, एट ईच चेंज इन हम चाहते हैं हर रीजन के बाद में या हर स्टेट के बाद में ये सब टोटल का फंक्शन शो हो, ठीक है। तो हम रीजन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम क्या चाहेंगे कि रीजन वाइज क्वांटिटी शो हो, कि हर रीजन में कितनी सेल हुई है। हमने मंथ को नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है कि हर रीजन में कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, ठीक है। और इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, पर एक यहाँ पर हमने सॉर्टिंग तो की नहीं, ठीक है ना। जो हम कर रहे थे पहले हमने सॉर्टिंग करनी थी, ये सॉर्ट किया, सॉर्टिंग को क्लिक किया, हमने क्या करना है रीजन वाइज इसको सॉर्टिंग करना है, ओके किया। ये आप देख रहे हैं कि यूपी की एंट्रीज इकट्ठी हो गई, पंजाब की इकट्ठी हो गई, न्यू दिल्ली की इकट्ठी हो गई और फिर हरियाणा की भी इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है, अब हमने करना है, इसको सिलेक्ट रहने देना है, डाटा पहले ही क्लिक हुआ है, सब टोटल के फंक्शन में जाकर हमने रीजन को ही सिलेक्ट करना था, ठीक है, और क्वांटिटी को भी, ठीक है। अब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रीजन वाइज आपका सब टोटल आ गया। ये रीजन जो है 4 यूपी के हैं, ये सेलर हैं यूपी के ही सारे, और यूपी में आपकी सब टोटल आ गया 5, इसी तरह पंजाब में, ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि आपका रीजन वाइज या कहें स्टेट वाइज आपकी जो भी सेलिंग हो रही है वो शो हो रही है। अब हम एक दूसरी एग्जांपल भी लेते हैं, यहाँ पर वही एंट्री सारी ली हुई है, पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सेलर जो है खन्ना एंड कंपनी यहाँ पर भी शो रहा है, हरियाणा में खन्ना एंड कंपनी यहाँ पर न्यू दिल्ली में भी शो रहा है। मतलब कि कहीं हम यहाँ क्या करेंगे, सेलर वाइज पहले सॉर्टिंग करेंगे। मतलब कि एक सेलर सपोज खन्ना एंड कंपनी है, वो सारी खन्ना एंड कंपनी इकट्ठे हो जाए, शर्मा एंड सेल्स इकट्ठी हो जाए, इसी तरह सारे इकट्ठे हो जाए। सबसे पहले हम इसको सॉर्टिंग में जाएंगे। सॉर्टिंग में जाकर अब आपने सॉर्टिंग क्या करनी है, ये ऊपरी एंट्री आप क्लिक नहीं हुई, यहाँ पर इसको क्लिक किया, सॉर्ट में गए। अब हमने सॉर्ट बाय क्या करना है, सॉर्ट बाय सेलर, इसको क्लिक किया और ओके किया। अब आप देखेंगे कि ये सॉर्टिंग जो है ये सेलर वाइज हो गई, कि कालिया ब्रदर्स जो है वो सारे सेलर इकट्ठे हो गए, खन्ना एंड कंपनी की एंट्रीज आ गई, उसमें सेतिया ब्रदर्स एंड शर्मा सेल्स, ठीक है। अब हम इस डाटे को सिलेक्ट रहने देते हैं, डाटा पहले ही सिलेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या था, सॉर्टिंग करनी डाटे की रीजन वाइज या सेलर वाइज। अब हम सब टोटल करेंगे, ये क्या होगा, सेलर वाइज सेल्स आ जाएंगी। सब टोटल में जाएंगे, ऐड, हम सब टोटल किसको करना है, एट ईच चेंज इन, कि जो जो चेंज हो रहा है कहां पर, सेलर के बाद, हर सेलर कितनी सेल कर रहा है, एट ईच चेंज, हर सेलर के चेंज होने के बाद में सब टोटल शो हो और उसकी क्वांटिटी शो हो, और हम इसको ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सेलर वाइज सेल जो है वो अलग अलग शो होनी शुरू हो गई है, और आखिर में आपको ग्रैंड टोटल भी शो हो रहा है। इस तरह आप जो है कंसोलिडेशन ऑफ डाटा भी कर सकते हैं और सब टोटल का फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।